अगर तुम अपना ब्लड टेस्ट कराने जाओगे एंड अपना टेस्टोस्टेरोन देखोगे, अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन 200 से 500 के बीच में आ रहा है तो डॉक्टर तुम्हें बोलेगा तुम हेल्दी हो, यू हैव गुड लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन। एंड तुम भी खुशी खुशी घर आ जाओगे, बोलोगे कि आई हैव गुड लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन। मैन अराउंड यू, गाइज अराउंड यू, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना ही है, 500 600, इससे आगे बढ़ नहीं पा रहा। मीन वाई योर फादर, योर ग्रैंड फादर, उनका टेस्टोस्टेरोन 1000 में पहुंच रखा है। एंड बहुत चीज़ें होती हैं जो डिटरमाइन करती है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन क्या होगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द बेसिक शिट इन दिस कि भाई एक्सरसाइज करो, अच्छी नींद लो, वॉट एवर। आई एम गोइंग टू गो डीप इन टू द साइकोलॉजिकल शिट एंड ऑल्सो द थिंग्स दैट यू करंटली डूइंग। तुम्हें आइडिया नहीं है कि भाई वो चीज़ तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन घटा रही है। जैसे कि पहली चीज़, डोंट पुट योर फोन इन योर पॉकेट। जब तुम अपना फ़ोन पॉकेट में रखते हो ना, योर फोन रिलीज रेडिएशन दैट इज़ बैड फॉर योर बॉल्स। आपको में लग रहा होगा भाई क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल ले मतलब, बट दिस शिट इज़ एक्चुअली ट्रू। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, सर्च इट अप। एक टिम फेरिस की स्टडी आई है, उसको स्टडी करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं हमज़ा को कॉपी कर रहा हूँ, हमज़ा ने भी सेम चीज़ बोली है, हमज़ा ने टिम फेरिस से सीख के बोली है। एक्चुअली नहीं, ये डिस्कवरी टिम फेरिस ने ढूंढी थी कि भाई पुटिंग योर फोन इनसाइड योर पॉकेट affects your testosterone, decreases your testosterone। वो चीज़ पढ़ के भाई मेरी गांड फट गई, क्योंकि मैं तो अपना फ़ोन पॉकेट में रखता हूँ हमेशा, और कहाँ रखना चाहिए ऑब्वियसली। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग माई फ़ोन ऑलवेज इन माई पॉकेट, मैं बस हाथ में पकड़ते रहता हूँ। हाथ में पकड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब भी ट्रैवल कर रहे होते हो उसको बैग में रख दो या फिर हाथ में पकड़ लो, पॉकेट में ना रखो। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि उसको अपनी जो ब्रेस्ट पॉकेट है उसमें मत रखना, ना कि अपनी एस वाली पॉकेट में रखना। ब्रेस्ट पॉकेट में रखोगे इट इज़ फकिंग, इट्स गोइंग टू फक अप योर, आई डोंट नो ये क्या लॉजिक निकाल रहा हूँ, बट ये तो पता है मेरे को कि भाई फ़ोन को बॉल्स के पास रखने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट होता है। स्टॉप पुटिंग योर फोन नियर योर बॉल्स। जो वो रेडिएशन निकालता है ना, इट्स बैड फॉर योर टेस्टोस्टेरोन, इट्स बैड फॉर योर टेस्टिकल्स। डोंट बिलीव मी ब्रो, दैट्स फाइन, ठीक है, फ़ोन रखो अपनी पॉकेट में, गिराओ अपना टेस्टोस्टेरोन। बट भाई एक चीज़ सोचो, एक हफ्ते के लिए अगर तुम अपना फ़ोन अपने पॉकेट में ही रखोगे, बस आदत बनाओगे अपने हाथ में पकड़ने की, क्या हो जाएगा? ज़िंदगी ख़राब तो नहीं हो जाएगी ना? जस्ट नोटिस द डिफरेंस, लिटरली नोटिस द डिफरेंस। तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव नोटिस द डिफरेंस। आई कीप माई फ़ोन अवे फ्रॉम माई पॉकेट्स, फ्रॉम माई बॉल्स। एंड जब भी मेरे को रखना होता है पॉकेट में, एयरप्लेन मोड पे करते हुए पावर ऑफ करके रख देता हूँ। ब्रो दिस शिट इज़ नॉट गुड फॉर टेस्टोस्टेरोन। एंड इसको तुमने बॉल्स के पास रख रहे हो। एंड बहुत सारे लोग, स्टूपिड लोग, लैपटॉप अपनी लैप पे रखते हैं, फकिंग बॉल्स के लिटरली ऊपर रखते हैं लैपटॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल लैपटॉप जो हीट जनरेट करेगा, दैट इज़ बैड फॉर योर टेस्टोस्टेरोन। हीट इज़ बैड फॉर योर टेस्टोस्टेरोन। इट किल्स योर स्पर्म सेल्स, बिकॉज स्पर्म को जिंदा रहने के लिए एक कोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए होती है। दैट्स वाई योर बॉल्स इज आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, नॉट इनसाइड, क्योंकि इनसाइड तो टेम्परेचर ज़्यादा है ना, आउटसाइड ठंडा रहता है। तो स्पर्म को जिंदा रहने के लिए बॉल्स को ठंडा रखना ज़रूरी है। एंड अगर तुम उस पर गर्म गर्म चीज़ें रखोगे, हॉट शावर्स लेते रहोगे रोज़, दैट शिट विल फक अप योर टेस्टोस्टेरोन, दैट शिट विल किल योर स्पर्म्स। ये तो थोड़ा साइड ट्रैक चले गया। सेकेंड थिंग, मेक योर सेल्फ बिलीव दैट यू हैव हाई टेस्टोस्टेरोन। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज योर माइंड, योर सबकॉन्शियस ब्रेन हैज़ पावर, बहुत ज़्यादा शक्ति है इसमें। जो भी तुम बिलीव करते हो ना, वो दैट विल एक्चुअली कम इन टू फ्रूशन, वो एक्चुअली सच हो सकता है। इफ़ यू बिलीव दैट मेरे पास 6 पैक एब्स हैं, मेरे एब्स डिफाइंड है, रोज़ सुबह उठ के विजुअलाइज करते हो, अपने पेट पे हाथ मारते हो एंड यू फील योर एब्स, गेस व्हाट, कभी ना कभी तुम्हारे पास एब्स आ जाएंगी एंड डिफाइंड एब्स आ जाएंगी। जो भी चीज़ तुम विजुअलाइज कर रहे हो ना, लिटरली वही होगी तुम्हारे साथ। तुम उसी दिन रैंडम डे बेड पे बैठे होगे
एंड यूड फील योर स्टमक, एब्स फील होंगी तुम्हें। मैंने ये चीज़ करी है, मैंने लिटरली ये चीज़ करी है। मैंने अपने को विजुअलाइज किया कि भाई मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ। एंड मैं तुम्हें सच बात बताऊँ, मेरा बोर्ड्स का पेपर था, अकाउंट्स का पेपर था। मैंने अकाउंट्स के पेपर में 30 नंबर के मार्क्स, 30 नंबर का मार्क्स पूरा छोड़ दिया। 30 नंबर का पेपर पूरा छोड़ दिया मैंने। मेरी फट रखी थी। मैं डर गया कि भाई मेरे को कंपार्टमेंट नहीं देनी, मेरे को कंपार्टमेंट आ जाएगी। मैं डर गया भाई। ऑल आई डिड वॉज विजुअलाइज कि मैं पास हो गया। ऑल आई डिड। क्योंकि भाई अकाउंट्स में जब तुम 30 नंबर का पेपर छोड़ते हो, दैट शिट इज लाइक ब्रो तुम कुकड हो भाई, कंपार्टमेंट आएगी ही आएगी। बट फिर भी भाई पास हो गया मैं समहाउ। एंड भाई मेरा प्रैक्टिकल भी बड़ा गंदा गया था, लाइक 12 मार्क्स आए थे मेरे प्रैक्टिकल में आउट ऑफ आई डोंट नो 30-20 था, मैं भूल गया। अकाउंट्स में तो वाट लग रही थी मेरी। ऑल आई डिड वॉज विजुअलाइज कि मैं पास हो गया। दैट्स ऑल आई फकिंग डिड। एंड मैं पास हो गया मजाक से हट के, बिकॉज आई इमेजिन्ड इट। जैसे मैंने विजुअलाइज किया था ना वैसा ही हुआ। मैं वहाँ बैठा था, मैंने वहाँ बैठ के अपना रिजल्ट खोला एंड मैंने लिटरली देखा कि मैं पास हो गया। मैंने ये चीज़ विजुअलाइज की है। फिर जाकर मैं अपने पेरेंट्स को बताया कि देखो पास हो गया मैंने, पेपर छोड़ के आया हूँ 30 मार्क्स का, तब भी पास हो गया मैं। ये सेम चीज़ बोली है मैंने। आई हैव सेड द एग्जैक्ट थिंग्स दैट आई विजुअलाइज्ड, आई हैव डन द एग्जैक्ट थिंग्स दैट आई विजुअलाइज्ड। सो अगर मैं ये चीज़ विजुअलाइज कर सकता हूँ, मैं इन चीज़ों को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, डोंट यू थिंक जो तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है? डोंट यू थिंक अगर तुम ये बार बार बोलो कि आई हैव हाई टेस्टोस्टेरोन, आई हैव टेस्टोस्टेरोन ओवर 800 नैनोग्राम्स, don't you think that will come into fruition? Don't you think that will become true eventually? मेरे हिसाब से हाँ। अगर तुम रोज़ बोलोगे कि आई हैव हाई टेस्टोस्टेरोन, व्हाट डज अ गाय विद अ हाई टेस्टोस्टेरोन डू? अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ, अगर एक बंदे पे बहुत सारा हाई टेस्टोस्टेरोन है तो वो बंदा इस सिचुएशन में क्या करेगा? मैं एक बंदा हूँ जिस पे हाई टेस्टोस्टेरोन है, तो मैं क्या करूँगा इस सिचुएशन में? विजुअलाइज इट। मान लो तुम अपना रिजल्ट लेने आ रहे हो टेस्टोस्टेरोन का, एंड यू सी कि भाई मेरा टेस्टोस्टेरोन 900 पार है, 400 पार। विजुअलाइज करो, बिकॉज योर सबकॉन्शियस ब्रेन हैज़ पावर। तुमने बुक पढ़ी है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस ब्रेन? अगर तुमने बुक नहीं पढ़ी, ब्रो व्हाट द फक आर यू डूइंग? लिटरली बाय दैट बुक, रीड इट। मैं उसको लिटरली दोबारा खरीदूंगा, क्योंकि दैट बुक इज सो इम्पॉर्टेंट। आई डोंट थिंक कि तुम्हें उसको लाइक एक बार ही रीड करके बंद करके रख देना चाहिए। दैट्स लाइक अ फकिंग हैंड बुक जो तुम्हें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। यू शुड रीड इट। वो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जैसी बुक है एक, जो तुम्हें पूरी लाइफ गाइड करेगी। बिकॉज सबकॉन्शियस ब्रेन, इसको समझने में भाई बहुत टाइम लगता है। योर बिलीव्स, योर आइडियाज़, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, तुम वर्ल्ड को, तुम दुनिया के बारे में क्या सोचते हो, मैटर करता है। एंड जब तक इन चीज़ों को सुधारोगे नहीं, अपने बिलीव्स सुधारोगे नहीं, यू आर फक्ड। जेन्युइनली यू आर फक्ड। इफ़ यू आर एक्टिंग लाइक अ इडियट जिसमें लो टेस्टोस्टेरोन है, जो 24/7 फ्लैसिड पीनस लेके घूमते रहता है, यू विल बिकम लाइक दैट। तुम्हारी थिंकिंग वैसी हो जाएगी, यार मेरे से कुछ होने नहीं वाला, यार मैं तो फेलियर हूँगा, यार ये तो बहुत मेहनत लगेगा, यार दिस इज़ फकिंग इम्पॉसिबल यार। नहीं यार मेहनत नहीं करनी मेरे को, नहीं यार बहुत मेहनत है। ऑलवेज प्लेइंग द विक्टिम, ऑलवेज प्लेइंग लाइक दैट बिच कि भाई यार मेरे को मेहनत क्यों करा रहे हो यार तुम लोग? आई हैव लो टेस्टोस्टेरोन ब्रो, गो ईजी ऑन मी, आई एम जस्ट अ फकिंग बिच, गो ईजी ऑन मी प्लीज। गो ईजी ऑन मी भाई, क्रेजी। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर तुम अपने दिमाग को बस ये बिलीव करा दोगे कि आई हैव हाई टेस्टोस्टेरोन, आई हैव हाई टेस्टोस्टेरोन, लाइक लिटरली ब्रो बी अ फकिंग मैनियाक। सुबह उठ के आईने में देख के बोलो आई हैव हाई टेस्टोस्टेरोन, आई हैव हाई टेस्टोस्टेरोन, एंड दिस विल फकिंग वर्क, दिस विल फकिंग वर्क। आई एम नॉट इवन किडिंग, दिस विल वर्क। योर पावर, योर वर्ड्स हैव पावर। तुम्हारे शब्दों में बहुत शक्तियाँ होती हैं भाई, रियलाइज इट। जो भी तुम वर्ड्स बोलते हो अपने बारे में, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। अगर तुम ये बात बार बार बोलोगे कि ब्रो दिस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, जो भी मैं करता हूँ इम्पॉसिबल है,
तुम फेल हो गए। आई टेल यू स्टोरी ब्रो। 9th क्लास की बात है, मैथ्स का पेपर था मेरा, मेरे को 5 दिन की छुट्टी मिली थी। मैंने पूरे 5 दिन रोने धोने के लगा कुछ नहीं किया, मतलब पढ़ा, मैं लिटरली अच्छे से पढ़ा, बट मेरे दिमाग में बिलीव बैठ गया मैं फेल होऊंगा ही, नो मैटर वॉट मैं फेल होऊंगा ही। मैंने उस 5 दिन बहुत अच्छे से पढ़ा, लिटरली बहुत अच्छे से पढ़ा मैंने अपनी पूरी लाइफ में उतना अच्छे से नहीं पढ़ा, मैं उस 5 दिनों में इतना अच्छे से पढ़ा, बट मेरे दिमाग में बिलीव था ये कि मैं फेल होऊंगा। तो भाई एग्जाम टाइम में हुआ क्या, मैं फेल हो गया एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में बिलीव डाल दिया कि मैं फेल होऊंगा। सो दैट केम इन टू फ्रूएशन। अगर मैंने ये सोचा था कि मैं पास हो जाऊंगा, कि भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं पास हो जाऊंगा, शायद मैं पास हो जाता। अभी जो मेरी बातें हैं, आई डोंट थिंक कि तुम्हें सेंस बना रही होंगी, बिकॉज तुमने वो बुक नहीं पढ़ी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन। उसको पढ़ो, दैट शिट विल लिटरली चेंज योर लाइफ। तीसरी चीज, मेंटेन अ हाई पावर पोज। इस समय का मतलब क्या है, एक्सपैंड करो अपने आप को, हाई पावर पोज में आओ। एक लो पावर पोज क्या होता है, ये। हाँ भाई, हाँ भाई बोल। अगर मैं तुम्हें ओ फक 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 सही है हाँ। अगर मैं वीडियो बनाऊँ ऐसे, हाँ भाई अब क्या करना है भाई, भाई अब तुम्हें ये करना होगा, उसके बाद वो करना, मज़ा नहीं आएगा ना, अजीब सा लगेगा। मैं वीडियो यूजुअली ऐसे बनाता हूँ, खुल के बनाता हूँ पूरा, वैसे ही तुम भी एक हाई पावर पोज मेंटेन करो। एक हाई पावर पोज क्या होता है, मैं तुमको खड़े होके बताऊँ? नहीं भाई ऑकवर्ड हो जाएगा, रहने दो। हाई पावर पोज होता है छाती आगे, पीठ पीछे, एक्सपैंड करो अपने आप को, टांगे मैन स्प्रेड करो बिल्कुल, एक हाई पावर पोज मेंटेन करो। अपनी बॉल्स को स्क्वीज मत करो अपनी टांगों से। बहुत सारे लोग लॉन्डे ऐसे बैठते हैं फकिंग बिचेस की तरह, देख पा रहे हो तुम? रुक जाओ, ऐसे बैठते हैं भाई फकिंग बिल्कुल स्क्वीज करके। कैसे बैठ लेते हो बहन चोद, ओ बहन चोद। कैमरा बड़ा हिल रहा है मेरा आज। हाँ कैसे भाई, कैसे एक्सपैंड ब्रो, एक्सपैंड, लिटरली ऐसे बैठो। मैं तुम्हें डेयर देता हूँ एक, अभी जितने 5 मिनट के लिए, 5 मिनट पूरी वीडियो के लिए नहीं, ऐसे बैठो। रुक जाओ, माइक को कोने में रख देता हूँ फिर बोलता हूँ। ऐसे बैठो या फिर ऐसे बैठो, टांगे खोलो, हाथ खोलो, यहाँ पे रखो, एक हाई पावर पोज मेंटेन करो, पॉस्चर को ठीक करो अपने। इससे बताऊँ क्या होगा, योर टेस्टोस्टेरोन विल इंक्रीज बाय 20%। डोंट बिलीव मी? एक ना टेड टॉक आती है बॉडी लैंग्वेज की, उसको देखो, समझो, वहाँ पे लिटरली बता रखा है, बाय जस्ट डूइंग अ हाई पावर पोज फॉर 5 minutes your testosterone increases by 20%. You feel good, you feel like you have power, you feel confident. जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ आर्ट ऑफ नेगोशिएशंस, उसमें भी सेम चीज़ है। नेगोशिएशंस करने से पहले मेंटेन अ हाई पावर पोज। उससे क्या होगा, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, यू विल हैव मोर टेस्टोस्टेरोन। ब्रो, this is an easiest way to increase your testosterone, simplest way. Just maintain a high power pose and fix your posture. Don't watch this video on your phone like this. ऊपर रखो फोन को, ऐसे देखो, ऐसे झुक के मत देखो, एक्सपैंड करो अपनी बॉडी को। जब भी तुम डर रहे होते हो, जब भी तुम्हारे पास लो टेस्टोस्टेरोन होता है, तुम क्या करते हो, जो तुम्हारी बॉडी का सेंटर है उसके टूवर्ड्स जाते हो, तुम टांगे अपने क्लोज करते हो, हाथ नीचे करते हो, बॉडी नीचे करते हो, अपने बॉडी के सेंटर पे क्लोज जाते हो। बट व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, व्हेन यू हैव हाई टेस्टोस्टेरोन, यू एक्सपैंड। तुम खुले होके बैठते हो, हाथ फैलाते हो, टांगे खोलते हो, यू एक्सपैंड। when you are having anxiety, when you feel like you have low testosterone, when you are like a flaccid penis 24/7, तुम ऐसे बैठते हो बिल्कुल सुकड़ के। That's your safety mechanism. ओके, दैट वॉज द थर्ड थिंग। चौथी चीज़ है कंबाइन स्प्रिंटिंग एंड मार्शल आर्ट्स। अब देखो भाई,
मार्शल आर्ट्स के बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता है, मैंने लिटरली हर टेस्टोस्टेरोन की वीडियो में बता रखा है कि मार्शल आर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड मैं इस वाली वीडियो में बताऊंगा. बट स्प्रिंटिंग के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करता. मैं स्प्रिंटिंग करता हूँ बट मैं उसके बारे में बात नहीं करता. बिकॉज स्प्रिंटिंग इज लिटरली अ फकिंग हैक टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन एंड योर ग्रोथ हार्मोन. तुम्हारा जो ग्रोथ हार्मोन है ना, ये स्प्रिंटिंग से बढ़ेगा. लाइक सुबह उठ के तुम जाओ अपहिल रनिंग करने, अपहिल रनिंग नहीं, अपहिल स्प्रिंटिंग करने, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा. इट इज़ बेटर देन जॉगिंग. मेरे को लगता है, मेरा बिलीफ है कि इट इज़ बेटर देन जॉगिंग. स्प्रिंटिंग टाइम बचाता है, जल्दी हो जाता है, इंक्रीजेस ग्रोथ हार्मोन, इंक्रीजेस आवर टेस्टोस्टेरोन. अब परसों की बात है, मैं गाड़ी लेके भाई पहाड़ी पे गया एक, एंड पहाड़ी से मैंने अपहिल स्प्रिंटिंग करी. 3-4 राउंड मारे मैंने अपहिल स्प्रिंटिंग के, बिल्कुल थक गया मैं. उसके बाद मैं जिम गया. जिम में मैंने थोड़ी सी बैक करी, उसके बाद बॉक्सिंग करी 2 दोस्तों के साथ. घर आके आई हैड अ रॉक हार्ड इरेक्शन ब्रो. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. मैंने बस उसके बाद प्रोटीन शेक पिया, चिकन खाया, सो गया. बड़ी अच्छी नींद आई, जेन्युइनली बड़ी अच्छी नींद आई, क्योंकि उस दिन मैंने मेहनत बहुत की थी. एंड उस दिन आई फेल्ट सो फकिंग गुड. आई लिटरली फेल्ट लाइक आई हैव हाई टेस्टोस्टेरोन. मैं वॉक पे भी गया, अच्छा लगा मेरे को. और भाई अभी तो ठंड है, ठंड में तुम कर सकते हो ये चीज़ें. जब गर्मी हो जाएगी ना, तब बस की नहीं रहेगी तुम्हारी. गर्मियों में कहाँ करोगे, इतनी गर्मी में स्प्रिंट करोगे, मर जाओगे, लिटरली मर जाओगे. सर्दी है, फ़ायदा उठाओ, मार्शल आर्ट्स क्लब ज्वाइन करो. गर्मी में मार्शल आर्ट्स करना इस डेथ है भाई, डेथ है. अब मेरे आसपास कोई ऐसा मार्शल आर्ट्स क्लब नहीं है जिसपे एसी लगा पड़ा है. हम रूम के अंदर बैठ के करते हैं, जहाँ पे पंखे भी नहीं चलते. डेथ हो जाती है भाई गर्मी में, मजाक से हट के मौत हो जाती है. सर्दी में तो फिर भी ठीक है, एटलीस्ट भाई ठंडा तो रहता है. तुम पे अभी अपॉर्चुनिटी है, फ़ायदा उठाओ उसका. स्प्रिंटिंग में कूदो. अगर बॉक्सिंग नहीं कर सकते दिक्कत नहीं है भाई, स्प्रिंटिंग में कूदो. आओ स्प्रिंटिंग करो, अपहिल स्प्रिंटिंग करो. अपहिल पहाड़ी के आसपास नहीं है, ठीक है भाई, पार्क में स्प्रिंटिंग करो, दौड़ो, स्प्रिंट करो भाई. लास्ट टाइम तुमने किसी से रेस कब करी थी? अपने दोस्त को बोला जब जो रेस करते हैं. दैट शिट विल इंक्रीज योर ग्रोथ हार्मोन, दैट शिट विल इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन. एंड इफ यूर अ टीनेजर राइट नाउ, इफ यूर बिलो लाइक 18, तुम्हें स्प्रिंटिंग करनी ही चाहिए भाई. दैट्स लाइक मैंडेटरी फॉर यू. उससे तुम्हारी हाइट भी बढ़ सकती है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ेगा ही, दैट्स कंफर्म्ड. बिकॉज स्प्रिंटिंग करने से ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है. सो इफ यूर बिलो 18 राइट नाउ, देयर इज अ गुड चांस कि तुम्हारी हाइट इंक्रीज हो जाए. एंड इवन इफ यूर अबव 18, 19, 20, 21, देयर स्टिल अ गुड चांस कि तुम्हारी हाइट इंक्रीज हो जाए. बट राइट नाउ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट. इसलिए तुम्हारी हाइट अटकी पड़ी, इसलिए तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अटका पड़ा है. बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट विल इंक्रीज योर ग्रोथ हार्मोन, इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन. ये सब चीज़ें फोकस करोगे तभी तो हाइट बढ़ेगी, तभी तो तुम अच्छा फील करोगे, तभी तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा. इफ़ यू फोकस ऑन दिस बेसिक चीज़ें भी ठीक है. जिम जाना वेरी गुड भाई, अच्छी नींद लेना वेरी गुड भाई, खाना अच्छा खाना दैट इज़ वेरी गुड भाई. बट कितनी बेसिक चीज़ें सुनोगे यार. तुम्हें पता है यार, सोने से भाई टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है. जब तुम सो रहे होते हो कि भाई, जब तुम सो रहे होते हो टेस्टोस्टेरोन तभी बनता है. यू नो दैट शिट. जब तुम जिम जाते हो, हैवी वेट उठाते हो, यू नो दैट शिट. बट डू यू नो कि जब तुम किसी आदमी को मारते हो, लिटरली नॉकआउट करते हो, उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कितना बढ़ता है. जब तुम मार्शल आर्ट्स में आते हो, उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कितना बढ़ता है. बिकॉज यू लिटरली हिटिंग अ गाय एंड यूर कॉन्करिंग हिम. इमेजिन तुम एक बंदे से लड़ाई में आ गए हो, हाथापाई चल रही है, तुमने 2 पंच कनेक्ट किए एंड वो सो गया. यू कॉन्कर्ड अ गाय. तुम्हारी ईगो इतनी बूस्ट होएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन थ्रू द फकिंग रूफ हो जाएगा. मार्शल आर्ट्स तो है यार, मार्शल आर्ट्स तो एक हैक है जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देंगी. बट अगर तुम्हारे कोई ऑप्शन नहीं है मार्शल आर्ट्स करने का, भाई ईजीएस्ट ऑप्शन बताऊँ, बॉक्सिंग सीखो घर से. बहुत एक अच्छा यूट्यूबर है, टोनी जेफरसन नाम है उसका, मैंने खुद उससे सीखा है.
बॉक्सिंग जब मेरा कोच थाईलैंड चले गया ना, तो मैं घर पे बैठ के उसी से सीखता था। मैं जिम में जाके उसी की लाइक प्रैक्टिस करता था मैं बैक पे, जो भी चीज़ बताता था यूट्यूब से। सो वॉच हिम, दैट गाय विल हेल्प यू। बट तुम एक बार मेहनत तो करो, थोड़ा लाइक अपने अपनी अपनी साइड से मेहनत करो। तुम मेहनत करने के राजी नहीं हो, इसलिए तुम बार बार बोलते हो कि मेरे को बॉक्सिंग नहीं आती, मैं बॉक्सिंग कहाँ से सीखूँ। इफ़ यू लाइक पुट सम एफर्ट, तुम्हें पता लग जाएगा, जेन्युइनली तुम्हें पता लग जाएगा। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट भाई। अगर मैं कर सकता हूँ, मेरे ऐसा आदमी का कोई कर सकता है, तुम तो इजीली कर दोगे। रिकॉर्डिंग चल रही है, बंद हो गई, चल रही है। ओके, दैट वाज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टॉप कंज्यूमिंग पॉइजनस फूड, स्टॉप कंज्यूमिंग अननेचुरल फूड्स। अब अननेचुरल फूड से मेरा क्या मतलब है? सोया चंक्स, ओ हो सोया चंक्स की बातें चालू। अब तो तुम्हारी डर गई होगी, अब तुम डर रहे होगे भाई, सोया चंक्स को फालतू कैसे बोल रहा है भाई, सोया चंक्स तो मैं खाता हूँ, मैं तो सोया बॉय हूँ भाई, सोया चंक्स को फालतू कैसे बोल रहा है? ब्रो लाइक आई डोंट इवन अंडरस्टैंड। मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर थ्योरीज आ रखी हैं सोया चंक्स पे कि दैट शिट डिक्रीजेस योर टेस्टोस्टेरोन, इफ यू इफ यू इफ इफ यू ईट इट इन अ लार्ज क्वांटिटी, अगर तुम उसको लार्ज क्वांटिटीज में खाते हो तब वो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिराएगा। यू नो दैट शिट, सो व्हाई आर यू कंज्यूमिंग इट इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज? वो चीज़ तुम्हारा एस्ट्रोजन बढ़ाती है, मैं उसको छोटी क्वांटिटी में कंज्यूम ना करूं। जो तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर है जो मैं बोलता है कि सोया चंक्स खाया करो, उसने बंद कर दिए होंगे। लाइक मैं तो उसको देखता था, साकेत गोखले साकेत गोखले, वो उसने वीडियो बनाई थी कि भाई सोया चंक्स खाया करो, प्रोटीन होता है। मैंने बिलीव कर लिया। व्हाट एन इडियट आई वॉज। आई रियलाइज कि भाई सोया चंक्स में ईस्ट्रोजन होता है, एंड मैं रोज़ 100 ग्राम्स खा रहा था, 100 ग्राम्स खा रहा था मैं रोज़। आई स्टार्टेड टू सी एन इफेक्ट। मजाक से नहीं, मजाक से हट के भाई, मैंने बंद कर दिया एस्ट्रोजन क्या, सोया चंक्स खाना, लिटरली। आई डोंट केयर अबाउट प्रोटीन भाई, मैं प्रोटीन के पीछे इतना बड़ा पागल नहीं हूँ जो अपनी बॉडी को फकअप करूँ, जो अपने हार्मोन्स को फकअप करूँ। एंड फिर प्रोटीन इज़ नॉट इवन दैट इंपॉर्टेंट। अगर तुम अपने टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई रखोगे ना, तुम मसल बिल्ड करोगे, ज़्यादा मसल बिल्ड करोगे। लाइक ब्रो, देयर वाज दिस स्टडी जहाँ पे दो बंदों को देखा गया। एक बंदे को कि भाई एक बंदे को बोला कि भाई तुम बस प्रोटीन कंज्यूम करो, उसका प्रोटीन इंटेक हाई रखा एंड वो रोज़ जिम करने गया। दूसरे बंदे को टेस्टोस्टेरोन हाई रखा, उस बंदे को टेस्टोस्टेरोन में ज़्यादा हाई बना दिया। क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, उस बंदे पे हाई टेस्टोस्टेरोन था। ज़्यादा मसल किसने बिल्ड करी? द गाय जिसके पास हाई टेस्टोस्टेरोन था। जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं उसमें क्या होता है, TRT, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स। जब टेस्टोस्टेरोन बॉडी में ज़्यादा होता है, तुम बैठे बैठे मसल बनाते हो। अब एक बंदा जो जिम जा रहा है, अच्छी डाइट ले रहा है, वो बंदा फिर भी कम मसल बनाएगा उस बंदे से जो जिम नहीं जा रहा, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ले रहा है। दिस स्टडी हैज़ बीन प्रूवन, दिस इज फकिंग करेक्ट। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन योर प्रोटीन इनटेक। लाइक आई पर्सनली थिंक दैट तुम्हें जो करना है करो। तुम्हें लगता है कि सोया चंक्स खाना ईज अच्छा है मेरे लिए, खाओ भाई, मैं कौन होता तुम्हें रोकने वाला। मैं बस तुम्हें बता सकता हूँ क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। एंड इन माई ओपिनियन ईटिंग सोया चंक्स इज एब्सोल्युटली शिट। You should not consume it at all. You should not consume any unnatural food at all. अगर उस खाने में एक दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, मिक्सड है, एंड तुम्हें पता नहीं कि भाई क्या है ये, दैट इज़ प्रॉब्ली एन अननेचुरल फूड। जैसे कि चिप्स हो गया, चिप्स दैट आर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। बर्गर किंग का बर्गर, मैकडोनल्ड्स का बर्गर, दैट शिट इज़ हाईली प्रोसेस्ड। तुम्हें पता नहीं उसकी सॉस में क्या डाल रहा है, तुम्हें पता नहीं उसमें और चीज़ें क्या डाल रखी हैं, और क्या क्या चीज़ें डाल रखी हैं, तुम्हें नहीं पता। अगर तुम्हें नहीं पता, यू आर पुटिंग शिट इनसाइड योर बॉडी जो तुम्हें पता नहीं क्या है। यू नो द सेइंग ना, यू आर व्हाट यू ईट। इफ यू ईट पॉइजन
You're literally fucking up your testosterone. You're literally fucking up your future, bro. Genuinely. Eat shit that is like only one ingredient. चिकन, अंडे. अंडे में क्या इंग्रेडिएंट होता है भाई? सिर्फ अंडा होता है. चिकन में क्या इंग्रेडिएंट होता है? चिकन होता है. अब मैगी में क्या होता है? पता नहीं भाई, मैदा होता है बस. ना और भी चीज़ें होती हैं. देखो एक बार पढ़ना, इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाना, मैगी की इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाना, एंड तुम्हें ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो तुम्हें पता ही नहीं क्या है वैन जो. एंड तुम मैगी खाते आ रहे हो, मैगी खाते आ रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं क्या है. सोया चंक्स के इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखना क्या होगा. ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो तुम्हें पता ही रहेगा कि क्या है ये. देन यू विल रियलाइज इट कि फक भाई मैं क्या क्या कंज्यूम कर रहा हूँ. इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग दैट, कंज्यूम नेचुरल फूड्स, पीनट्स, आलमंड्स. प्रोटीन शेक भी ठीक है. प्रोटीन शेक अगर तुम ले रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग इट अनफ्लेवर्ड. अनफ्लेवर्ड लोगे दैट वुड बी द बेस्ट. बट अगर तुम मेरी तरह थोड़े वो तुमको क्रेविंग्स आती है, चॉकलेट फ्लेवर ले लो. मेरा तो चॉकलेट पड़ा हुआ है, मैं चॉकलेट खाता हूँ. बट अनफ्लेवर्ड इज़ द बेस्ट. अनफ्लेवर्ड लो, creatine भी unflavored लो. And that were the 5 most important things that will increase your testosterone drastically. इन चीज़ों को करो and you will literally notice a difference within like a week or something. अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन के बारे में ज़्यादा जानना है, अगर तुम मेरी तरफ पागल हो टेस्टोस्टेरोन को लेकर, आई वुड हाईली सजेस्ट जॉइनिंग स्कूल ऑफ एलीट्स. उसमें मैंने एक बंदे से मिलकर, उससे चीज़ें सीख कर, जेकब जिसका नाम है, जिसका टेस्टोस्टेरोन ओवर 900 पहुँच रखा है, उस बंदे से बहुत सारी चीज़ें सीख कर एक प्रॉपर लेक्चर बनाया है ओवर टेस्टोस्टेरोन. आधे घंटे का वो लेक्चर है, आधे आई थिंक 40 मिनट का होगा. उसमें मैंने लिटरली हर चीज़ बता रखी है जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन घटाती है, जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है. लिटरली डिटेल में गया हूँ मैं. अभी तुम्हारे आसपास ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारा एस्ट्रोजन बढ़ाएंगी, जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन घटाएंगी. देर आर लाइक काउंटलेस थिंग्स अराउंड यू. So if you're like a maniac like me, if you don't want to have like an average testosterone, I would highly suggest कि तुम School of Elites join करो. If you're interested in that, the second link in the description वो तुम्हें straight forward School of Elites पे ले जाएगा. जो मेरा पहला लिंक है वो मेरा टेलीग्राम चैनल है. वहाँ पे अगर तुम ज्वाइन करोगे, मैं वहाँ पे डेली वॉइस नोट्स डालता हूँ, डेली कुछ ना कुछ तो पोस्ट करता हूँ. तो मैं डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है. बट या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड टेक एक्शन.